अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पी के। आज एक और व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है यामाहा YBR G। इस बाइक के बारे में बताता चलूँ, ये मैट ग्रे जो हमारे पास नई कलर स्कीम जो कि 2022 मॉडल में आई है, ये वो बाइक है। इसके साथ साथ आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको एक ऑनर रिव्यू भी देंगे, बाइक का डिटेल रिव्यू भी देंगे। इसके साथ साथ 0 to 100 एक्सेलेरेशन भी इंशाल्लाह आपको चेक करवाऊँगा इस बाइक की। तो आज का जो रिव्यू होगा हमारा वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो यामाहा YBR परचेज़ करने जा रहे हैं या फिर जिनके पास ऑलरेडी YBR है या YBR G है। जी फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ हैं माज भाई जो इस यामाहा YBR 22 मॉडल जो मैट ग्रे स्कीम में है उसको ऑन करते हैं। जी माज भाई बताएं, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, मैं ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले इस बाइक के बारे में बताएं कि इसका मेक, मॉडल और वेरिएंट कौन सा है? ये जो है बेसिकली 2022 मॉडल है। इसके अंदर यामाहा ने जो नई कलर स्कीम लॉन्च की थी स्पेशल एडिशन, ये उसके अंदर आया था और तकरीबन 3000 जो है आम वाले से थोड़ा सा महंगा था। तो ये बाइक आपने उस टाइम कितने का परचेज़ किया था? ये बाइक थोड़ी सी मेरे साथ जो है ना, कह सकते हैं ट्रेजिडी हुई थी या कोई जो मेरे साथ मुझे मिसगाइड किया गया था। ये बाइक उस टाइम इसकी जो प्राइस चल रही थी, मैंने 235 जो टेक्सला जो यामाहा का जो शोरूम है वहाँ से मैंने इनको एडवांस पेमेंट की, तो इनने मुझे कहा कि विद इन 1 वीक या 2 वीक आपको आपका बाइक मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन वो चीज़ डिले होते होते तकरीबन 3 वीक तक चली गई और बाइक की जो प्राइस है वो बढ़ गई, तकरीबन 10,000 ऊपर चली गई, 245। तो फिर आपने अपडेटेड प्राइस दी थी तब? जी बिल्कुल, मैंने जो है 235 पहले मैंने पे किया, 235,500 था। अच्छा। फिर उसके बाद जो है जब मैं गया, उससे पहले मैंने तो बाइक कभी खुद जाके परचेज़ नहीं की थी और मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ किस तरह है। मैं जब उनके पास गया, अब मेरे पैसे तो मैंने एडवांस पूरी पेमेंट की हुई थी, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे बोला नहीं अब ये तो नहीं हो सकता, ये कंपनी की तरफ से है। तो मैंने जब यामाहा के उसके बाद यामाहा के जो मेन इनका हेड ऑफिस है, मैंने नेट से नंबर निकाला, उनको कॉल की, उनने भी मुझे यही कहा कि प्राइस जब ऊपर जाती हैं तो नई प्राइस ही चार्ज होगी। तो अच्छा। मैं आपको काट रहा हूँ। मैंने होंडा CB 150F बुक करवाया था। होंडा की डीलरशिप में अच्छी बात यह है कि जिस डेट पे आप बुक करवाते हैं ना, आपको बाइक उसी प्राइस पे ही मिलता है। डज़न मैटर बाइक आपका बीच में 2 दफ़ा 3 दफ़ा प्राइसेस रिवाइज होती रहे, आपने जिस डेट पे बुक करवाया ना, तो होंडा की डीलरशिप्स आपको उसी प्राइस में ही बाइक देती हैं, चाहे आपको महीने बाद दें या 2 महीने बाद दें। अच्छा, ये तो होगी थी प्राइस की बात। तो अभी इस बाइक की कितनी प्राइस चल रही है आजकल? अब जो है इस बाइक की प्राइस मैंने 240 का मुझे पड़ा था, 245 मैंने पूरा पे नहीं किया। एक किस्म का जो है उसने थोड़ा बहुत फेवर किया या जो कुछ किया, मुझे उस टाइम 242 या 40 का पड़ा था। तो अब जो बाइक की प्राइस है 3,15,500 इस स्पेशल एडिशन की। अच्छा, तो आप मुझे थोड़ा सा इस बाइक के बारे में बताते चलें कि इसकी फ्यूल एवरेज कितनी आपको मिल रही? फ्यूल एवरेज है बेसिकली डिपेंड करती है, अगर तो होले हाथ से चलाएं, सुकून से चलाएं, तो मुझे ये 55 अबव देता है। लेकिन अब नबील भाई आपको पता होगा, हमने टूर किया था साथ मरी का, ये उससे पहले वाले टैंक की मैं कहानी सुना रहा हूँ। मरी वाले टूर में मैंने टैंक फुल कराया एक दिन पहले, उसके बाद हम मरी गए। उसके बाद जो है मेरा डेली का तकरीबन इस्लामाबाद आना जाना है, 120 किलोमीटर डेली का है। तो उस टाइम मुझे टैंक ने एवरेज दी 45 किलोमीटर। मैं परेशान के इतनी क्यों गिर गई है। अच्छा। तो उसके बाद जो है मैंने वापस टैंक फुल कराया, मैं अब चेक करें तो नॉर्मल हाथ से चलाया तो फिर 55 50, बल्कि उस टाइम 59 इसने निकाली। अच्छा। तो मैंने यही फ़ैसला निकाला कि जितना हाथ हल्का रखोगे, 5-6 RPM पे आप चलाओ तो
आपकी उतनी ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप लो आरपीएम पे बाइक राइड करते हैं तो बाइक आपको हमेशा अच्छी एवरेज देता है। अब मेरा जो CB150F है, मैं हाई आरपीएम पे चलाता हूँ, थोड़ा सा बाइक भी अंडर पावर है, इसलिए मुझे वो तकरीबन 40-42 की एवरेज दे रहा होता है। मेरे ख्याल में ये फिर भी बेहतरीन है मेरे लिए, क्योंकि मैंने से पहले जिक्सर 1000 रखा हुआ था, उसमें तो यही बात है कि हम 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, 2 फेरे हमारे सोसाइटी के, और वापस बाइक खड़ा कर देते थे। खैर उस टाइम पेट्रोल भी 150 के अराउंड था पर लीटर। अच्छा, मुझे इस बाइक के बारे में बताते चलें कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है जो अभी तक आपने चेक की हो? इसकी टॉप स्पीड कह सकते हैं कि ज़ोर लगा के 100 तक पहुंचता है। ज़ोर लगा के, लेकिन थोड़ी सी, अब मेरा जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद मेरा डेली का आना जाना है, कश्मीर हाईवे पे कुछ ऐसी जगह आती हैं जहाँ पे थोड़ा सा स्लोप आता है, डाउनवर्ड स्लोप आता है, तो उस पे जो है 105 तक उस जगह जाके एक किस्म का मीटर लॉक हो जाता है, उसके बाद मोटरसाइकिल ऊपर नहीं जाता। मैं YBR से रिलेटेड आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका जो वेट है ना 113 kg है। जो CB150F का वेट है वो से 10 kg ज़्यादा है। उस मामले में पावर टू वेट रेशो के अगर हम कंपैरिजन करें तो YBR थोड़ा सा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू CB150F। और YBR ऐसा बाइक है जिसमें अगर आप थोड़े से परफॉर्मेंस मोड्स या अपग्रेड्स करें तो CG125 से लेकर GS115 के साथ अच्छा परफॉर्म करता है ड्रैग रेस में। अच्छा, कोई इस बाइक में ऐसी खामी हो जिसको सोच के आपके दिमाग में आया हो कि यार नहीं यार, ये मुझे बाइक या तो बेच देना चाहिए या तो लेना ही नहीं चाहिए था? खामी तो नहीं कह सकते। एक बार मुझे इशू आया था, बाइक उस टाइम रनिंग में था, 700 किलोमीटर या 800 किलोमीटर चला था, इसका जो फ्रंट शॉक है वो लीक हो गया था। अच्छा। फिर मुझे इधर से किसी ने, बल्कि जो टेक्सला में इधर गया तो उन्होंने कहा कि आप पिंडी चले जाओ। मैं इकरा ऑटोज़ ने रिकमेंड किया, मैं इकरा ऑटो चला गया। वहाँ पे उनने जो है स्पेस जो उसकी कोई रिंग थी या कुछ भी जो है उनने रिप्लेस किया, उसको वापस फिल किया। तो आज तकरीबन आप रीडिंग देख लें 9000 तक तकरीबन चल गया। तो उसके बाद मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कश्मीर के भी फेरे मारे। अगर इशू फेस होना होता तो वहाँ की रोड्स आपको बेहतर पता होगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग या टूरिंग से रिलेटेड बताएं कि कंपनी ने इसमें वैसे पैंथर के ट्रैकर टायर्स दिए हैं जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं टूरिंग में, ऑफ रोडिंग में। आप तो कश्मीर के टूर्स वगैरह भी मारते रहते हैं, तो आपने कैसा फ़ील किया इसको ऑफ रोड में या टूरिंग वगैरह में? ऑफ रोड में मैं इस तरह कह सकता हूँ कि आप मेरे रिलेटिव हैं, उनके पास जो इसका दूसरा मॉडल है EST वो है, वो वहाँ पे कच्चे पक्के में चल रहा है। मैं अगर आप कहें तो मैं आपको वीडियोस भी दे दूँगा जिस तरह की रोड्स हैं वहाँ पे। अब इसने मुझे बिल्कुल बेहतरीन, कहीं तंग नहीं किया। पंचर कभी, मतलब अभी 9000 किलोमीटर चल गया, एक पंचर हुआ था, वो भी इधर ही कहीं चलते हुए रोड पे हुआ है, मेरा पंचर नहीं हुआ। और रोड वाइज रोड ग्रिप जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त है। चलें, ये तो अच्छी बात है जी। फ्रेंड्स, अभी हम इस बाइक का आपको एक दफ़ा डिटेल रिव्यू देंगे, इसकी स्पेक्स से लेके जो जो चीज़ें, जो जो फीचर्स हमें इस बाइक में मिले हैं और जो जो चीज़ें कंपनी ने नहीं दी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इस बाइक की प्राइस होगी 3,15,000। तो क्या ये बाइक अपनी प्राइस जस्टिफाई करता है या नहीं करता? तो फिर इंशाल्लाह हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आपको एक एक चीज़ इंशाल्लाह इस बाइक की बताऊँगा मैं जी। फ्रेंड्स, तो ये है माज़ बाइक की शहज़ादी यामाहा YBR G 2022 मॉडल मैट ग्रे में। इसका भी डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंजन के बारे में आपको बताता चलूँ। ये है 124 सीसी में सिंगल सिलेंडर, सिंगल ओवर हेड कैम और 2 वॉल्व वाला इंजन है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 9.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। और अगर इसकी हॉर्स पावर की बात की जाए तो अराउंड 10.5 से लेकर 10.7 या 10.9 तक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पावर टू वेट रेशियो तो इसकी हॉर्स पावर कुछ बेहतर है एज़ कम्पेयर टू CB150F। इस पावर टू वेट रेशो के लिहाज से जो बाइक हमारे पास अच्छा है वो या तो GS150 है या फिर बेनेली है। उनमें थोड़ी सी पावर टू वेट रेशो भी अच्छी है और बाइक थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है टॉप स्पीड में। इसके साथ साथ अगर बाइक के बारे में बताता चलूँ तो इसमें कॉस्मेटिक्स में हमें मैट ग्रे कलर स्कीम जो कंपनी ने दी थी वो एक बिल्कुल ही नई चीज़ थी, क्योंकि पहले होता क्या था, हमारे पास हर साल स्टिकर्स चेंज होते हैं, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लिया और हमें मैट ग्रे टाइप की कलर स्कीम दी। अब इस कलर स्कीम का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये कि आपको ये पॉलिश नहीं करनी पड़ती, जस्ट आप इसको वॉश और वैक्स वाला शैम्पू यूज़ करें, आपका बाइक साफ़ हो जाता है। नुकसान क्या है? नुकसान ये कि इस पर स्क्रैचेस बहुत नज़र आते हैं, ज़रा सा भी कहीं निशान पड़ जाए। अभी ये मुझे बता रहे थे कि मैंने टैंक पैड यूज़ किया तो उसके बाद काफ़ी दिनों तक इसके निशान रहे हैं। दूसरा, इसमें कुछ कस्टमर्स ने ये भी कंप्लेन की है कि अगर हम बाइक रैप करवाते हैं तो जब आप रैप उतरवाएं तो उसमें पेंट के कुछ इश्यूज़ आते हैं कि वो उतारने के बाद पेंट उतरना शुरू हो जाता है। इसी डर से ही इन्होंने अभी तक रैपिंग नहीं करवाई। अदरवाइज़ नया बाइक आजकल हर दूसरा बंदा या रैप करवाता है या ग्लास कोट करवाता है। और इसकी टैंक की बात की जाए
तो इसका जो टैंक है, फ्यूल टैंक हमारे पास 13 लीटर का है। इसके साथ साथ हमें साइड स्कूप भी मिलते हैं। साइड स्कूप का मकसद क्या होता है कि बेसिकली एरोडायनामिक शेप दे रहे होते हैं, एयर को इंजन की तरफ पास ऑन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एयर कूल्ड बाइक है और जितना बाइक चलेगा उतना ठंडा रहेगा इसका इंजन। खड़े बाइक पे आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक स्टार्ट नहीं रख सकते। जी फ्रेंड्स, अगर आप इसकी हेडलाइट की बात करें तो हमें एक राउंड हेडलाइट मिलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत टच देती है, क्योंकि बाइक थोड़ा सा आपको टूरिंग या एडवेंचर टच दे रहा होता है फ्रंट से। और फ्रंट में हमें गोल लाइट मिली होती है जिसमें H4 का मेन हेडलाइट बल्ब होता है और एक पार्किंग बल्ब होता है। इसके अलावा इंडिकेटर्स मिले हुए हैं। इंडिकेटर्स की ख़ास बात क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है, इतना जल्दी टूटते नहीं हैं। जिस तरह के दूसरे बाइक्स में मिले होते हैं वो टूट जाते हैं। और इसके मडगार्ड की बात की जाए तो ये भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसको आप बेंड करें तो ये भी नहीं टूटता। इसमें एक नीचे भी मडगार्ड मिला हुआ है हमें, और स्प्लैश के लिए हमें मडगार्ड एक्सटेंशन या दुमची यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये इतना कीचड़ फेंकता है कि आपकी शलवार या पैंट को ठीक ठाक गंदा कर देता है बारिश में। इसके साथ साथ यहीं पे अगर आप टायर्स की बात करें तो टायर्स में सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने पैंथर ट्रैकर के टायर्स दिए हैं जो कि 3.0 साइज़ के हैं और 18 इंच रिम के साथ हैं। अब इनका जो पैटर्न है वो ऐसा बना हुआ है कि इसको आप थोड़ी बहुत टूरिंग या ऑफ रोडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। टायर में अगर आप पिछले टायर की बात करें तो जो पिछला टायर हमें कंपनी देती है वो है 90-90-18 का, और उसका भी जो पैटर्न है वो हमारे पास नॉर्मल टूर्स वगैरह में चल जाता है। कोई बहुत मसले वगैरह नहीं होते, स्लिपरी रोड्स वगैरह पे आपको तंग नहीं करता है। इसके साथ साथ अगर आप एग्जॉस्ट की बात करें तो ये जो 19 के बाद वाले जो हमारे मॉडल्स आए थे उसमें कंपनी ने मैट ब्लैक टाइप का हमें एग्जॉस्ट दिया जिसमें थोड़ी सी भारी आवाज़ कर दी थी। अदरवाइज़ जो पुराने मॉडल्स थे 15 से लेके 19 तक उसमें हमें क्रोम एग्जॉस्ट मिलता था। अब काफ़ी लोग जो हैं वो क्रोम एग्जॉस्ट प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको वो क्रोम वाली लुक अच्छी लगती है। कई लोगों ने ये मैट ब्लैक उतरवा के क्रोम वाले लगवाए हैं क्योंकि उनको उसकी लुक इसके साथ सूट करती हुई। इसके साथ साथ अगर सीट की बात की जाए तो सीट वैसे तो कंफर्टेबल है, आप इस पे टूरिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोग कुशन्स यूज़ कर लेते हैं ताकि उनके पिछवाड़े में दर्द ना हो लॉन्ग टूर वगैरह पे। अब अगर आप मुझसे पूछें कि बाइक फैमिली बाइक के तौर पे यूज़ हो सकता है तो आप इसे फैमिली बाइक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो उसका टैंक है ना वो ऐसा नहीं बना हुआ जिस पे आप काके शाके बैठाएं। अगर आपने फैमिली बाइक के तौर पे बाइक यूज़ करना है तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा, प्रेफर करें YBZ या YBZ DX। वो बाइक्स ऐसे हैं कि वो बनी फैमिली यूज़ के लिए। अब बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर हमें जो 19 के बाद वाले जो मॉडल्स में मिला था उसमें वाइट के साथ रेड का टच था। जो पहले वाले मॉडल्स थे 15 से 19 वो उनमें रेड डायल्स होते थे और हमारे पास बेसिकली शेप तो सेम है लेकिन थोड़े बहुत फीचर्स का डिफरेंस आया। अब इसमें इंडिकेटर का सिंगल लाइट वाला ऑप्शन दे दिया था कंपनी ने, ये हमारे पास थोड़ा सा मेजर डिफरेंस था। बेसिकली कॉस्मेटिक चेंज हुआ है, अदरवाइज़ फीचर्स की बात की जाए तो तकरीबन सेम है पूरा बाइक आपके पास। बाकी इसमें पूरे ऑप्शन हैं, जिस तरह हमारे पास फ्यूल गेज होता है, गेयर डिस्प्ले होता है, RPM होता है। RPM इसमें इलेक्ट्रिक है और ये इसका स्पीडोमीटर है। इसके साथ साथ अगर इग्निशन स्विच की बात की जाए तो वो हमें इसी बाइक के हैंडल के अंदर ही मिलता है, साइड पे नहीं मिलता पुराने बाइक्स की तरह। इसके साथ साथ अगर आप इसकी हैंडल की बात करें तो हैंडल में सबसे पहले जो हमारे पास हैंडल ग्रिप्स हैं तो वो नॉर्मल रूटीन की कम्यूट के लिए बनी हुई है, लेकिन इस पर लॉन्ग टूर्स करें तो आपका हाथ ठीक ठाक थका देती हैं क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती हैं। अगर स्विच असम्बली का मुझसे पूछें तो ये बिल्कुल बेसिक है, जैसे इसमें लाइट्स के ऑप्शंस हैं, सेल्फ है, हाई लो बीम के बटन्स हैं, इंडिकेटर है और इसका हॉर्न है। इसमें कोई हमें किल स्विच नहीं मिला यहाँ पर, या कोई डिपर का ऑप्शन या हैज़र्ड का ऑप्शन वो बिल्कुल भी नहीं मिला। अब कंपनी को भी चाहिए कि चीज़ अपनी प्राइस से डबल से भी ऊपर जा चुकी है तो कम से कम थोड़े बहुत एडिशनल फीचर्स भी हमें देने चाहिए कंपनी को बाइक में। इसके साथ साथ जो साइड मिरर्स हमें कंपनी ने दिए हैं तो लुक वाइज वो बड़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप विजिबिलिटी देखी जाए विजिबिलिटी आपको बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन अगर लुक का पूछें तो लुक के लिहाज से बस जैसे कहते हैं कि बहुत ही नॉर्मल है। आपको अगर अच्छे मिरर्स लगाने तो कई लोग अक्सर आजकल प्रेफर करते हैं कि गोल वाले साइड मिरर्स लगा लेते हैं जो कि YBR की गोल्ड लाइट के साथ सूट करते हैं YBR G पे। अगर आप इसका कार्बोरेटर की बात करें तो इसमें हमें बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिलता है। बटरफ्लाई जो कार्बोरेटर इसका फ़ायदा ही क्या होता है कि ये फ्यूल एवरेज में आपको थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। मतलब कि जो लोग लो RPM पर राइड करते हैं, जैसा कि माज भाई बता रहे थे कि मैं लो RPM पे जब राइड करता हूँ अंडर 6000 और 7000 RPM तो ये बाइक मुझे 50 to 55 किलोमीटर पर लीटर इजीली माइलेज दे रहा होता है। तो ये इस कार्बोरेटर का हमें थोड़ा सा फ़ायदा होता है। बाकी इसमें हमें जो एयर फ़िल्टर मिला होता है वो स्पंज एयर फ़िल्टर है
और इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप शॉक्स की बात करें तो हमें इस बाइक में टेलीस्कोपिक शॉक्स मिली हुई हैं जो कि टूर में या कम्यूट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। अदरवाइज़ होता क्या है कि हमें इन्वर्टेड शॉक्स मिलती हैं जो कि अपसाइड डाउन होती हैं, जो कि जितने भी हमारे पास अच्छे इंपोर्टेड बाइक्स आ रहे हैं बनैली के, CF मोटो के, सब में ही हमें इन्वर्टेड शॉक्स आजकल दी जा रही हैं। अगर आप इसके पिछले शॉक्स की बात करें तो उसमें मोनो शॉक नहीं है, सिंपल दोनों शॉक्स हैं जो हमें टेल पे मिलती हैं और ये एडजस्टेबल होती हैं। यहाँ से आप इसको एडजस्ट ईज़िली करवा सकते हैं। अगर आप ब्रेक्स की बात करें तो पिछली ब्रेक एज़ यूजुअल इसमें ड्रम ब्रेक है जो कि अरसा दराज से चली हुई आ रही है। और अगर आप फ्रंट ब्रेक की बात करें तो वो हमें डुअल पिस्टन कैलिपर सिंगल डिस्क ब्रेक मिली हुई है। अगर बाइक के वेट के हिसाब से देखा जाए तो ये ब्रेक बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। इसमें कोई डबल डिस्क या पिछली ब्रेक की उस तरह से डिस्क ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है। ये इस बाइक की पीछे से लुक है हमारे पास। जो हमें टेल लाइट मिली हुई है ये 15 से लेके 21-22 मॉडल सब में एक जैसी है। अक्सर लोग इसमें क्रिस्टल लाइट भी यूज़ कर लेते हैं जो कि थोड़ी सी स्पोर्टी लुक दे रही होती है। मडगार्ड की बात की जाए तो ये भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, इतना जल्दी टूटता नहीं है पिछला वाला। यहाँ पे भी अक्सर लोग कई मड फ्लैप यूज़ कर लेते हैं या टायर हगर यूज़ कर लेते हैं पिछले टायर के लिए। और अगर आप कैरियर की बात करें या ग्रैब रेल की बात करें तो हमें कंपनी ने बहुत ही बेसिक किस्म की ग्रैब रेल या ग्रिल दी हुई है। अगर CB 150F से कंपेयर किया जाए तो उस केस में कंपनी ने बहुत अच्छी आपको ग्रिल दी हुई है जिस पे आप टूरिंग कर सकते हैं या फिर सामान भी बांध सकते हैं। और YBR के केस में होता है कि लोगों को ये जेनवन उतरवा के कैरियर लेना पड़ता है जो कि देसी बना हुआ होता है और क्वालिटी में भी हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू CB 150F। अगर आप चेन कवर की बात करते हैं तो चेन कवर इसमें कंपनी ने हमें प्लास्टिक का दिया हुआ है। इसमें अक्सर लोगों को इश्यूज़ आते हैं कि कुछ अरसे बाद इसका कलर फेड होना शुरू हो जाता है। या तो ये मेटल का हो या तो उसका मटेरियल ऐसा हो कि इसको आप पॉलिश करें तो आपका बिल्कुल बाइक की नई लुक आ जाए। जी फ्रेंड्स, अगर आप इसके गियर की बात करते हैं तो इसमें रिटर्न शिफ्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ये 5 गियर वाला बाइक है हमारे पास। इसमें पहला गियर जो है नीचे लगता है एज़ यूजुअल, लेकिन उसके बाद जो बाकी 4 गियर हैं वो हमारे पास ऊपर लग रहे होते हैं और पहले से दूसरे के बीच में हमारे पास इसमें न्यूट्रल होता है। कई लोगों को बड़ा मसला होता है नया बाइक लेने के बाद, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत पड़ जाती है रिटर्न शिफ्ट वाले गियर को यूज़ करते हुए। बाकी ये क्या है, ये हमें सेल्फ स्टार्ट प्रोवाइड करता है। जितने बेसिक फ़ीचर्स हैं वो आपको कंपनी ने दिए हुए हैं। लेकिन एक सोचने की बात है, क्या ये बाइक अपनी वाकई में प्राइस जस्टिफाई करता है या नहीं करता है? क्योंकि इस टाइम जो बाइक की प्राइस हो चुकी है वो 3,15,000 है और जो मुल्क के हालात चल रहे हैं इन्होंने 3.5 लाख तक कभी ना कभी ईज़िली पहुँच जाना है कुछ मंथ्स में। एक और इस बाइक में अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने हमें एक क्लच सेंसर दिया हुआ है जिसका फ़ायदा ये कि अगर बाइक गियर में कोई बच्चा गलती से सेल्फ दबा देता है तो कम से कम आप उड़ते हुए नहीं जाएंगे। ये आप देखें, मैं सेल्फ का बटन दबा रहा हूँ और बाइक मेरे पास बिल्कुल अभी स्टार्ट हो ही नहीं रहा। ये बेसिकली एक सेफ्टी फीचर है। जब तक आप क्लच प्रेस करके नहीं स्टार्ट करेंगे ये बाइक गियर पे कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ हमें ये इसका मास्टर सिलेंडर दिया हुआ है कंपनी ने जिसमें हमारे पास डिस्क ब्रेक ऑयल होता है। इसमें भी अक्सर इश्यूज़ आ जाते हैं लोगों का, या तो डस्टी हो जाता है या तो टूट जाता है। अब अच्छी चीज़ ये कि पूरा सेट हमें इजीली मिल जाता है मार्केट से। इसके साथ साथ ये शीशा भी अलग से मिलना शुरू हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका डिस्क ब्रेक का जो लाइट वाला है वो सेंसर भी कंपनी ने दिया हुआ है ताकि आप अगली ब्रेक अगर प्रेस करें तो डिस्क ब्रेक के साथ साथ जो पिछली लाइट है वो हमारे पास ऑन हो जाए। इसके साथ साथ अगर आप इंजन ऑयल की बात करते हैं तो इस बाइक में 1000 ml या 1 लीटर इंजन ऑयल डलता है। और क्योंकि बाइक अंडर वारंटी होते हैं इसलिए मैं सबको यही रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि जो बाइक आपको कंपनी प्रेफर करती है आप इसमें वही इंजन ऑयल यूज़ करें ताकि कल को कोई भी मसला हो तो कंपनी उसको ईज़िली क्लेम करे। अदरवाइज़ वारंटी वॉइड के या और बहुत इश्यूज़ निकल आते हैं। फिर आपका बाइक जब तक अंडर वारंटी है आप कंपनी रिकमेंडेड इंजन ऑयल यूज़ करें। एक दफ़ा वारंटी ख़त्म हो जाती है तो फिर आप इस बाइक में अच्छा या ब्रांडेड या इंपोर्टेड इंजन ऑयल यूज़ करें। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अपग्रेड्स होते हैं जिस तरह कुछ लोग स्विच असेंबली प्रेफर करते हैं जो कि फुल ऑप्शन वाली होती है जिसमें डिपर, हैज़र्ड किल स्विच सब कुछ होता है। मैंने भी अपने बाइक में लगानी थी क्योंकि मेरा बाइक अभी अंडर वारंटी है, इसलिए मैंने कहा चलो कुछ अर्सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अपग्रेड कर लूँगा। तो मेनली मैं ख़ुद भी यही एडवाइस कर रहा होता हूँ कस्टमर्स को कि बाइक में फ़िलहाल वही मॉडिफिकेशन या इंस्टॉलेशन करें जिससे वारंटी आपकी वॉइड ना हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि शोरूम वाले आपके साथ उस तरह ही कोऑपरेट नहीं करते। वैसे तो वो बिल्कुल भी इतना नहीं करते, बहुत ही अच्छे शोरूम वाले हमारे पास कम है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि आप वही मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन इंस्टॉलेशन ऐसी चीज़ों की करें जिनसे आपकी वारंटी वॉइड ना हो। अदरवाइज़ आपके लिए मसला बनता है, कल को कोई इशू आता है कंपनी कहती है जी आपने ये चीज़
की हुई है, इसकी वजह से ये मसला आया है। इसके साथ साथ टायर के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि YBR-G में जो हमें टायर मिले हुए हैं वो है 3.0 के 18 इंच रिम के साथ, और जो YBR-EST है उसमें जो हमें टायर मिलता है वो 2.75 का होता है। ये टायर थोड़ा सा मोटा है उससे और थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में। रिम साइज़ दोनों टायर्स का सेम है, और बेसिकली ये टायर कंपनी ने इसलिए दिया हुआ है कि आप हर तरह की इसमें कम्यूट या टूरिंग कर सकें। काफ़ी लोग खर्चा करते हैं, टिम्सन टायर या किसी और अच्छी कंपनी के भी ट्यूबलेस टायर इंस्टॉल करवा लेते हैं जो कि आपको लंबे सफ़र में तंग नहीं करते। इसके साथ साथ हेडलाइट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कंपनी ने एक ग्रिल भी दी हुई है हमें, जो कि क्रोम रिंग भी इसको आप कहते हैं मार्केट में। इसको आप GS150 या YBZ दोनों बाइक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बाइक के लुक के साथ मैच करती है। इसका फ़ायदा क्या है कि इस पर आप विंडशील्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इवन साइड पे टूरिंग LEDs भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये बाइक के लुक भी इंक्रीज़ कर रही होती है। जी फ्रेंड्स, अभी फिर हम बात करते हैं इस बाइक में कुछ इश्यूज़ की। सबसे पहला मसला जो था हमारे पास पेंट वाला था कि इसमें स्क्रैचेस पड़ते हैं। दूसरा ये कि अगर आप रैपिंग करवाएं तो मैट जो हमारे पास स्कीम आई हुई है उसमें कुछ कंप्लेंट्स आई हैं कि इसका पेंट उतरना शुरू हो जाता है। दूसरा मसला इनके पास भी आया था कि जो स्पीडोमीटर की नीडल थी वो 60 के बाद वाइब्रेट कर रही होती थी। वो फिर इन्होंने वारंटी क्लेम करवाया और बाद में केबल चेंज करवा ली थी। बाकी अक्सर जो तीसरा मसला इस बाइक में देखा गया है वो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि रस्टिंग वाला इशू मोस्टली इसलिए आता है कि अगर आपका बाइक बहुत ज़्यादा बारिश में एक्सपोज हुआ है, या फिर बाइक की जो फ्रेम है जहाँ पे पेंट हुआ है उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या फिर आप बाइक को बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करते हैं, तो इसलिए भी हमारे पास रस्टिंग के इश्यूज़ आते हैं। अगर आप मुझे चौथे मसले का पूछें तो इसके जो जेन्युइन पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि नहीं मिलते, आपको वेट करना पड़ता है या अरेंज करवाने पड़ते हैं। ये चार इसके कुछ मेजर इश्यूज़ थे। पाँचवीं जो चीज़ थी वो रीसेल थी। रीसेल अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, क्योंकि YBR की जो रीसेल है एज़ कम्पेयर टू CB150 या GS काफ़ी अच्छी है। CB की रीसेल तो बहुत ही स्लो थी शुरू में, अब जाके कुछ थोड़ी बहुत बेहतर होना शुरू हुई है जो हमारे मार्केट के हालात चल रहे हैं। इश्यूज़ में एक बहुत ही मेजर जो चीज़ थी कि ये बाइक ठीक ठाक पानी फेंकता है, मतलब ख़ुद पे भी फेंकता है, जो बंदा चला रहा होता है, और पीछे वाले पे भी फेंकता है। ख़ुद पे तो मसला ये हुआ है कि इसमें जो कंपनी ने मडगार्ड दिया हुआ है वो साइज़ में छोटा होता है। कंपनी को चाहिए था या प्रॉपर मडगार्ड एक्सटेंशन देते या इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी करते हैं। अब इसलिए लोगों को मडगार्ड एक्सटेंशन यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप बारिश में राइड कर रहे हैं तो ये बाइक इंजन से लेके आपकी टांगें, शलवार या पैंट जो भी आपने पहनी हुई है वो ठीक ठाक भर देगा आपको पानी या कीचड़ से। तो आपको इन द एंड ये दुमची जो है या मडगार्ड एक्सटेंशन लगवानी पड़ती है। और अगर आप इसी तरह ही पिछले मडगार्ड की बात करें तो मुझे भी माज भाई ने यही कंफर्म किया कि यार ये इतना पानी फेंकता है कि पीछे वाले बंदे को या पीछे साइड पे होना पड़ता है या अपना खुद बचाना पड़ता है अपने आप को। अब इसमें जो कंपनी ने हमें पिछला मडगार्ड दिया हुआ है तो ये पिछले, अगर आपने पीछे कोई बंदा बैठाया हुआ है ये उस पर भी पानी फेंकेगा, और अगर कोई पीछे गाड़ी या बाइक आ रही है तो उस पर भी सीधा सीधा पानी फेंकता है। अभी मुझे यही जिक्र कर रहे थे माज भाई कि मैं कश्मीर गया, पीछे मैंने दोस्त को बैठाया हुआ था जिसने बैग पहना हुआ था, उसके बैग से लेके कमर कीचड़ से भरी हुई थी जब हम वहाँ पहुँचे। तो ये इस बाइक में ये भी एक इशू पाया गया, जिसकी वजह से अक्सर लोग मड फ्लैप या मडगार्ड एक्सटेंशन यूज़ करते हैं इस चीज़ से बचने के लिए। तो ये थे हमारे पास कुछ 5 मेजर इशूज़ जो हमें इस बाइक में मिले हैं। अब हम इस बाइक की एक्सेलेरेशन चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि ये बाइक कैसा परफॉर्म करता है। जी फ्रेंड्स, अभी हम 0 to 100 इसकी एक्सेलेरेशन चेक करते हैं, और कोशिश यही होगी कि 4 गियर आपको लॉक करूं, दिखाऊं कि बाइक पहले 4 गियरों में कहां तक जाता है। इसके साथ साथ आपको सबसे पहले इस बाइक की साउंड चेक करवा दूं कि हमारा जो स्टॉक बाइक है वो कैसी आवाज़ देता है अपने स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ।
जी फ्रेंड्स, ये था इस बाइक का डिटेल रिव्यू और ऑनर रिव्यू। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। आप अपनी कीमती राय का और वैल्यूएबल सजेशंस का हमें इज़हार कर सकते हैं यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और नए बाइक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।